HCV का वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 29 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और क्वेश्चन नंबर 64 एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये आपको जो है ना समझ में आ जाए तो बहुत बेटर, और दिमाग में सेट कर लो इस वाले क्वेश्चन को। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मत समझो इसको एक थ्योरी का पार्ट ही समझो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। An electric field of magnitude 1000 Newton per coulomb is produced between the two parallel plates having a separation of 2 centimeter as shown in the figure. यहाँ पर आपको जो है ना दो प्लेट्स दिखाई गई हैं कुछ ऐसे, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखा रखी है 1000 न्यूटन पर कूलम्ब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है 1000 न्यूटन पर कूलम्ब का, और इनके बीच गैप है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। गैप कितना दे रखा है इनके बीच का? 2 सेंटीमीटर गैप दे रखा है आपको, ओके। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? इसके अंदर जो है ना ए बी सी कई सारे पार्ट, 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसका ए पार्ट, सबसे पहले ए पार्ट में पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना। बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ये तो बहुत सिंपल है यार, ए ऑप्शन तो बहुत सिंपल है, ठीक है। बी में इसने बोला कि विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट मे रीच द अपर प्लेट। इसके अंदर ये बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ हमें प्रोजेक्ट करना है, तो वी मिनिमम पूछा कि कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि ये अपर प्लेट तक पहुंच जाए, कितनी कम से कम स्पीड से हम इसको प्रोजेक्ट करें कि ये अपर वाली प्लेट तक पहुंच जाए। और सी ऑप्शन में है सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट विद स्पीड कैलकुलेटेड इन द पार्ट बी, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन के अंदर इसने पूछा कि एच मैक्स, मतलब पता है क्या, ये कह रहा है कि अगर इस बी ऑप्शन में जो आंसर आएगा उतनी ही स्पीड से अगर हम यहाँ से प्रोजेक्ट करें और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री ले लें, तो उस केस के अंदर एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगी, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट आपको बतानी कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके, मतलब जो ना इन तीनों पार्ट्स को मैं फिर से रिपीट भी करूंगा और समझाऊंगा भी साथ ही साथ। सबसे पहले ए पार्ट देखो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था इसके अंदर कि यहाँ पे जो है ना 2 प्लेट्स आपको दिखाई गई है, राइट। 2 प्लेट्स आपको दिखाई गई थी, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ 1000 न्यूटन पर कूलम्ब का, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप है 2 सेंटीमीटर, राइट। और हमें ये बताना है कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अगर आपको, तो E इंटू एल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा 1000 न्यूटन पर कूलम्ब, मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स, और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? बताइए, इसका ए पार्ट सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ए पार्ट का। तो देखिए हम क्या करते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए E इंटू एल करते हैं, सबको पता है ना, E इंटू एल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, E इंटू एल। तो यहाँ पर E इंटू एल करेंगे आप, E की वैल्यू कितनी देगी आपको? 1000, और जो L की वैल्यू है ये मीटर में पुट करोगे आप। L जो है ना SI में पुट करना, ये बात याद रखना, पूरी फिजिक्स के अंदर SI में ही चलने देना। तो यहाँ पे L की वैल्यू 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड बाई 100, तो ये 20 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन का जो आंसर है, ए पार्ट का जो आंसर है दैट इज 20 वोल्ट। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? यस, कोई डाउट किसी के मन में? इसके अंदर एक ने पूछा कि सर कैमरा थोड़ा ऊपर करना। अभी तो कोई बात नहीं, आपको जो है ना, मतलब ये एक लगा क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे, कैमरे का कोई प्रॉब्लम है तो आपको पहले तो बीसी से काम चलाओ एक बार। तो इसके अंदर जो है ना, और कोई किसी को समझ ना आ रहा हो तो आप चैट पे लिख सकते हो, ठीक है ना। डन सर, ओके गुड। आर्यन, अगर आपको साथ साथ जहाँ तक क्लियर होता जा रहा है तो आप पूरा डन भी टाइप मत करो, सिर्फ डी टाइप कर दो। डी का मतलब होता है डन, ठीक है। डी टाइप करने से मैं समझ जाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ जी आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। अभी देखो बी पार्ट इसका, इसके बी पार्ट में क्या बोला है इसके अंदर, इसने क्या पूछा था कि वी मिनिमम, हम कितनी स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें, वी मिनिमम, कि इसकी स्पीड यहाँ तक घटते घटते 0 हो जाए, मतलब देखो जस्ट यहाँ तक पहुँच जाए। जस्ट यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि जब यहाँ तक पहुँचे तो इसकी स्पीड यहाँ पे 0 हो जानी चाहिए। अगर 0 नहीं हुई तो हम समझ लेंगे कि इससे भी ऊपर जाना है, फिर तो वो मिनिमम नहीं है फिर स्पीड। अगर यहाँ तक स्पीड कुछ बची रहेगी तो यहाँ से जो आपने स्पीड दी वो मिनिमम नहीं कहलाएगी, और यहाँ तक पहुँचना जरूरी है। अगर बहुत ही कम दे दिया आपने तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इस प्लेट तक तो पहुँचना जरूरी है ना, समझ आ रही है ना आपको बात? अच्छा अब सुन लो, इसके अंदर जो है ना वी मिनिमम निकालने के लिए आप एक काम करो, इसके अंदर इसमें एक बात बताइए, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर है,
अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगता, बट अभी चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा इस केस में, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन जब ये जा रहा होगा रास्ते में कहीं तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो देखो ये इस क्वेश्चन से ये वाली जो बात है ये माइंड में सेट हो जाती है कि एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये वाली बात थ्योरी में मैं जितनी मर्जी बताता रहूँ वो टाइम पे याद नहीं रहेगी, लेकिन क्वेश्चंस में आपने यूज कर ली तो हमेशा वो याद रहेगी आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई के बराबर, ठीक है ना। Q की वैल्यू कितनी यहाँ पे, Q की वैल्यू यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं अलग से यहाँ पे कहीं निकाल लेता हूँ अलग से, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं बी पार्ट का, ठीक है। बी पार्ट के अंदर सबसे पहले फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई के बराबर। ये बताइए चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हर किसी को याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बच्चे को याद रहता है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1000 के बराबर है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16, दिस फोर्स इज इन न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स आ गया आपके पास। अब आप ऐसा करो एक्सेलरेशन निकाल लो इस केस के अंदर, तो एक बार बताइए एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स बाय मास, ठीक है ना। ये कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही आएगा, फोर्स बाय मास से आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाय मास। एक इलेक्ट्रॉन का मास हर बच्चे को याद रहना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन का मास याद नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है आपको, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा निकल के, यहाँ पे आएगा। अगर हम इसको ना कैलकुलेटर से कर लेते हैं, राइट, 9.1 डिवाइडेड, अगर हम इसको कैलकुलेटर से करें तो 1.6 डिवाइडेड बाय में 9.1, ये आपके पास आ गया 0.1758 176 कर देते हैं इसको, ठीक है, राउंड ऑफ करके। और इसको ऊपर लेके जाओ आप तो 10⁻+15 बनेगा, ये है ना, 10⁻+15 बन जाएगा जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इसको, ये एक्सेलरेशन आएगा इसका। अब एक काम करो, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो आप। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, एक इक्वेशन है, इसके अंदर क्या हो रहा है बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी इसके अंदर यूज हो रहा है। देखो F = Q यूज हो रहा है इसमें, एक इसी क्वेश्चन में डेल्टा V = E × L यूज हो रहा है, इसी में इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज हो रही है, ठीक है ना। यही खास बात है HCV के अंदर, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जिसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को मिला के, मतलब जिस तरीके से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अमेजिंग। और देखो प्रोजेक्टाइल यूज कर देगा, अभी HMAX पूछा इसने, अभी प्रोजेक्टाइल बनेगा तो उसके अंदर प्रोजेक्टाइल भी यूज कर देगा। तो आपको प्रोजेक्टाइल आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन भी आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी 2-3 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो ये वाला, ठीक है ना, और एक आपको यहाँ पे डेल्टा V निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, मतलब 3-4 चीज़ों को मिला के, मतलब क्या कॉम्बिनेशन किया इन 3-4 चीज़ों का, ठीक है ना, एक इजी तरीके से। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको इस बुक के अंदर, ठीक है। अब देखिए V², V की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, U की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, U की वैल्यू, प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितनी है इसकी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी निकालनी है आपको, ये तो निकालनी है आपको, U² माइनस लगेगा यहाँ पे 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 0.176 इंटू 10⁻15 और S की वैल्यू हो जाएगी 2/100, ये S की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो आप यहाँ से देखो U² की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 2 × 4, ठीक है ना। तो देखो इसको ना मतलब कैलकुलेट ही कर लो आप, कैलकुलेटर से कर लो ताकि मिस्टेक ना रहे इसमें, ठीक है। अगर हम इसको करें, इसके अंदर आएगा 4 × 0.176, ये आपके पास आएगा 0.704 इंटू, इसको ना इसको ऊपर लेके जाओगे आप 10⁻13 बनेगा, प्लस का 10⁻13 बनेगा, राइट। तो U की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से निकल के, इसका अंडरूट ले लो यार आप, ठीक है। इसको ना एक काम करो, इसको 10⁻12 लिखो पहले, तो इसके लिए ना यहाँ पे एक 0 लगा दो, तो ये आएगा 7.04 इंटू 10⁻12 बन गया। इसका अंडरूट करना है आपको, ठीक है। तो आप ऐसा करो इसके अंदर कि अंडरूट 7.04, ये आ जाएगा आपके पास 2.65 इंटू 10⁻6 बनेगा। दिस इज द V मिनिमम। अगर आप इतनी स्पीड दोगे इसको तो ऐसे केस के अंदर आंसर देखने पर क्या आ रहा है इसका, यही आ रहा है, लगा रहा है, सेम है 2.65 इंटू 10⁻6, सेम आंसर है इसका, ठीक है ना, HCV के अंदर भी। तो कहने का मतलब ये B ऑप्शन जो है ना, ये मतलब हो गया हमारा। हमने ये बताना था कि कम से कम कितनी स्पीड दें कि इस प्लेट तक पहुंच जाए, तो हमने इसको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
हाँ जी, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑनलाइन वाले, यस कोई डाउट है किसी के मन में? अगर समझ में आ गया तो डी लिख दो यार, अगर समझ में आ गया तो ओके नक्शी गुड, दुष्यंत गुड। ओके अभी ऐसा करते हैं, हम आगे डिस्कशन करते हैं हम इसके बारे में। ये एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, सॉरी सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट है इसके अंदर, थर्ड पार्ट सोल्व कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना 2.65 10⁻⁻⁶ आया था, ठीक है। सुन लीजिए आप, इसमें ये बोला है ये इलेक्ट्रॉन ही है, इसको हम 60 डिग्री एंगल बना के यहाँ पे स्पीड दे रहे हैं। वो खुद कितनी स्पीड दे रहे हैं? जो बी ऑप्शन में निकली थी, बी में निकली थी, कितनी निकली थी? 2.65 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड निकली थी, ठीक है। ये स्पीड निकली थी, इतनी स्पीड हमने दी 60 डिग्री एंगल बना के, तो ये एक प्रोजेक्टाइल बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता कि प्रोजेक्टाइल क्यों बना इस केस में, और इसकी मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है, एच मैक्स की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल क्यों बना इसमें, क्योंकि देखो आप क्या करते थे, प्रोजेक्टाइल कब बनता था? जब नीचे की तरफ mg लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, और आप बॉल को हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे किसी एंगल पे फेंक रहे हो, एक नीचे की तरफ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। चार्जेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता हुआ हम नहीं मानते, क्योंकि उसका मास इतना कम है, इतना कम है, 10⁻⁻31 kg। बताओ, उसको g से भी मल्टीप्लाई किया तो भी 10⁻⁻30 kg आ गया। मतलब इतना कम मास नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, उतना तो एयर का जो है ना फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ही हो जाता है उतना तो कहने का मतलब ये है कि वो mg का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब तक मेंशन ना करें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं मानते, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो भूल ही जाओ। तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इस बार QE का, जो कि mg की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉल को फेंकते थे, उसमें mg अच्छा खासा लगता था नीचे की तरफ, तो इसमें उस mg का रोल यहाँ पे QE नहीं पा रहा है। ये जो QE है वो नीचे की तरफ लग रहा है उस, और पहले उस mg की वजह से हम बॉल को ऐसे फेंकते थे, ठीक है ना। इसमें भी हम चार्ज को ऐसे फेंक रहे हैं, और इसमें mg का रोल कौन निभा रहा है? QE नीचे की तरफ। तो इसलिए इसके अंदर जो है ना यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन बन रही है वाला, और इसके अंदर फॉर्मूले वही लगेंगे, ठीक है ना। इसमें जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा पहले अपने को। उसमें क्या होता था कि नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लगता था mg डिवाइडेड बाय m कर दो, जी आ जाएगा आपके पास। तो इसके अंदर जी इफेक्टिव निकालना है पहले, यानी कि ये QE कितने जी की तरह काम करेगा, मतलब इसकी वजह से, इस QE की वजह से नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन होगा उस बॉल को, जैसे उसके अंदर जी होता था प्रोजेक्टाइल में काइनेमेटिक्स में, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितना होगा, तो इसके अंदर जी निकालना है। अगर आपको जी इफेक्टिव बोल सकते हो, तो नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है डिवाइडेड बाय मास, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? QE लग रहा है, QE डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसके ऊपर पहले QE की वैल्यू निकाल के और डिवाइडेड बाय m करना है। चार्ज कितना था बताइए? QE की वैल्यू, चार्ज कितना था इसके ऊपर? 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था इसमें? 1000 था इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है इसका? 9.1 × 10⁻31 kg। मतलब इतना जी इफेक्टिव हो जाएगा इस केस के अंदर। इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर से। बस HCV के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि आपको कैलकुलेटर का बार बार यूज़ करना पड़ सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, ठीक है ना, हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। पेपर में ऐसा नहीं आएगा, पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं कि बार बार पेन से करके देखने की जरूरत है, खुद से मैनुअली ऐसा करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेटर कर, क्योंकि पेपर में तो 1-2 क्वेश्चन आने वाले टाइम हो जाएंगे वहाँ पे। कोई बात नहीं, कर लेता हूँ मैं, बाई वे मिस्टेक ना हो जाए। 9.1 1.6 डिवाइड बाई 9.1 ये कितना बन रहा है बताइए? 0.176 बनेगा, इंटू ये कितना बनता है? ये 10⁻³ हो गया, ये 3 हो गया, तो ये मिला के कितना हो जाएगा? 10⁻⁻16। तो ऊपर जाएगा तो 10⁻15 बनेगा ये, ठीक है। ये आपके पास जी इफेक्टिव आ गया निकल के, ठीक है, जी इफेक्टिव आपके पास निकल के आ गया ये। हाँ जी, ठीक किया ना शायद, ठीक ही किया, ओके। अब इसके अंदर ना एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल के अंदर मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला था एच मैक्स, निकालने का फॉर्मूला u² sin² θ/2g। बच्चे को बताइए फॉर्मूला, ठीक है। u की वैल्यू बताइए कितनी थी इसमें? u की वैल्यू तो वो लिख रखी है आपको, ठीक है ना, 2.65 × 10⁻⁶, इसका स्क्वायर करोगे आप। अब sin² θ,
साइन 60 का होल स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करो 3/4 बनेगा, इंटू 3/4 अपॉन 2g। जी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ये ली 0.176 इंटू 10⁻15। आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके एच मैक्स आ जाएगा। सॉल्व कर ही लेते हैं ताकि मतलब जो है ना आपका आंसर जो है ना वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पता लग जाए। कई सारे बच्चे फिर कहेंगे बाद में आंसर मैच नहीं किया था। कर लेते हैं इसको, 2.65 का स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई बाय 2.65, ये बनेगा जी आपके पास 7.0225 इंटू 10⁻12 इंटू 3/4 इंटू ये कितना हो जाएगा बताइए, 0.176 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1/0.352 इंटू 1/10⁻15। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है आपको। तो काम करो, पहले तो ऐसा करो, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो साथ ही मान लो यार, नहीं कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। एच में ऐसा ही है थोड़ा सा, 7.0225 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, हो गया, इज इक्वल्स टू, अब डिवाइडेड बाय 4 आ गया, या अब डिवाइडेड बाय 0.352 आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 14.96। और अब 10⁻⁴ वाला अलग से सोल्व कर लो, ये हो जाएगा, इसके ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻³ मीटर, ये आंसर आएगा। मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्या आंसर है, 0.5। ओके, इसके अंदर हमने जो मिस्टेक कर रखी है वो क्या है कि थीटा, एक बच्चे ने भी नहीं बोला, एक ने भी, ठीक है ना, साउंड आ रही है ना। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एंगल ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 60 डिग्री है, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। तो इसमें साइन 30 का स्क्वायर आएगा 1/4, ये 1/4 आएगा, ये 3 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 1 आएगा एक्चुअल में, ठीक है ना। अब हो जाएगा सोल्व, ये अब सोल्व हो जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो बस, अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो हमने कैलकुलेशन कर लिया और मिस्टेक पता लग गई हमें, ठीक है ना, तो मिस्टेक कभी नहीं पता लगती। इसके अंदर आएगा 7.0225 डिवाइडेड बाय 4, फिर आएगा डिवाइड बाय 0.352 डिवाइडेड बाय 0.352, तो ये बन रहा है 4.987 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा यहाँ पर, ये -3, ये आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करके कितना आएगा यहाँ पर, ये वाला किस में, मीटर में है ना, मीटर में 10⁻³ लिख रखा है। रुको, ये आ जाएगा आपके पास, 10⁻³ है ना ये, तो 1 2 3 3 डिजिट इधर जाएगा ये, अब सही है। अब आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0. यह बनेगा आपके पास 0.498 बनेगा सेंटीमीटर में, यानी 0.5 सेंटीमीटर, अब सही है, ठीक है ना। यार पता है क्या, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं कई बार, इनको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, और मैं क्लास में ही कर रहा हूँ तो पेपर में तो बच्चा करके आ ही जाता है, ठीक है ना। तो आप इन सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखें। ओके, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट अगर समझ में आ गया तो डन लिख दो आप इसमें।